नमस्कार। अगर आप एक बीएलओ है और बीएलओ गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप एक बीएलओ है और बीएलओ के लिए होने वाली मीटिंग्स में जाते हैं तो उस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से हमें टीए दिया जाता है। तो उस टीए को आप कैसे बिल बनाकर संबंधित ईआरओ कार्यालय में जमा करवाएंगे, इसकी प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। क्योंकि प्रत्येक कार्मिक, मान लीजिए आप एक शिक्षा विभाग में कार्यरत है, अगर कोई आप शिक्षा विभाग से संबंधित किसी भी कार्यालय काम के लिए जाते हैं तो आपको टीए का भुगतान संबंधित विभाग के द्वारा किया जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से अगर आप जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग आपको टीए का भुगतान नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में आपको टीए का बिल कैसे जनरेट करना है और संबंधित ईआरओ कार्यालय तक पहुंचाने की प्रोसेस क्या रहती है, इसको हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पे मैनेजर की मेन वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे आपको लॉगिन होना है। यहाँ पे आप जब लॉगिन होंगे तो एम्प्लॉय के रूप में होंगे। आपके पास एम्प्लॉय आईडी होगी, वो आपके आईडी होगी या यूज़र नेम होगा। उसके बाद में आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर करोगे और पासवर्ड आपने जो पहले क्रिएट किए वही आपके होंगे पासवर्ड। अगर आपने पहली बार यूज़ करे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पासवर्ड होती है, या फिर मोबाइल नंबर आपके पासवर्ड हो सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप कैप्चा एंटर करोगे और कैप्चा एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है। कैप्चा एंटर करने के बाद में आपके पास एक ओटीपी आएगा और ओटीपी आप उसको एंटर करेंगे 6 डिजिट का। उसके बाद में इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। आप अपने एम्प्लॉय आईडी से लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद में आपको अपना टीए बिल कैसे जनरेट करना है, क्योंकि पहले हम जब टीए बिल भरते थे तो उसमें हमें मैन्युअली ऑफलाइन भर के देना होता था, लेकिन आजकल इस व्यवस्था को बदल दिया गया है। अगर आप अपना टीए बिल प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपको संबंधित एम्प्लॉय आईडी के माध्यम से ही आपको टीए बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि आप एक टीए बिल को जनरेट करने से लेकर ईआरओ कार्यालय तक या फिर उस प्रोसेस तक पहुंचाने की प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी। तो आपने लॉगिन कर दिया और लॉगिन करने के बाद में आप यहां पर देखोगे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय कॉर्नर। यहाँ पे आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो एक बार प्रेस करके रखिए, और लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं तो उसके एक बार क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपके सामने कई ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टीए मेडिकल बिल। यहाँ पे एक बार फिर आपको प्रेस करके रखना है और यहाँ प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एम्प्लॉय टीए बिल। एम्प्लॉय टीए बिल जो दिखाई दे रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपसे संबंधित सारी डिटेल्स, आप किस पद पर हैं, आपका ऑफिस कौन सा है, आप किस पद पर है, कहाँ पे है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, नाम क्या है और आपका जो कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ जाती है तो यहाँ पे ऑलरेडी है। उसके बाद आपका बेसिक वर्तमान में कितना है और उसके पश्चात आपको ये देखना है आपने पहले से अगर कोई बिल जनरेट कर रखा है तो यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हो, अन्यथा अगर आप नया बिल जनरेट करना चाहते हैं तो न्यू बिल पर क्लिक कर दीजिए। हम नया बिल जनरेट कर रहे हैं और उसके पश्चात आपको पूछा जाता है कि टीए सब टाइप, टीए बिल सब टाइप क्या है, तो यहाँ पर आप देख दोगे टीए बिल। ठीक है, उसके बाद में जिस आदेश के तहत आप जर्नी कर रहे हैं उस आदेश का हवाला आप दे सकते हैं। अगर आपके पास आदेश नहीं है तो उसके बिना भी ये टीए बिल जनरेट हो जाता है। उसके बाद में हम ऐड जर्नी पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आपको यहाँ पे लिखना है डिपार्चर प्लेस। आपको अपनी जर्नी का पूरा विवरण देना है। यहाँ पे डिपार्चर प्लेस, आप जिस स्थान से, यानी कि आप अपने हेडक्वार्टर से किस स्थान की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने हेडक्वार्टर जहाँ पे से प्रस्थान कर रहे हैं यात्रा के लिए। उसके बाद में यहाँ पे आप डेट लिखोगे, किस तिथि को आप जा रहे हैं। उसके बाद में उसका टाइमिंग लिखोगे, किस समय आप रवाना हुए थे। उसके बाद में आप जिस स्थान पर गए हो, हेडक्वार्टर से किस स्थान की, जैसे मान लीजिए आप बाड़मेर से जोधपुर जा रहे हैं या बाड़मेर से शिव आ रहे हैं या शिव से बाड़मेर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको वहाँ पर अराइवल जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए। उसके बाद में पहुँचे किस तिथि को हो और किस समय पहुँचे हो। आगे अगर एक दिन की जर्नी है तो मान लीजिए आप आज जा रहे हैं, सुबह 7 बजे रवाना हुए, 2 घंटे का रास्ता है तो 9 बजे आप पहुँच गए होंगे। तो यहाँ पर आप आज की तिथि लिख लोगे, उसके बाद में टाइम यहाँ पर मैंसन कर दोगे। इसके पश्चात यहाँ पे आप हेडक्वार्टर का उल्लेख करोगे, आपका हेडक्वार्टर कौन सा, आप जिस स्थान पर पदस्थापित है वो आपका हेडक्वार्टर होगा। उसके बाद में ट्रेवलिंग मोड, ट्रेवलिंग आप किस के माध्यम से गए थे, बस के माध्यम से, कार के माध्यम से, ट्रेन है, साइकिल है, एयरप्लेन है, रिक्शा अदर है, गवर्नमेंट व्हीकल है या स्कूलर या मोटरसाइकिल है। गवर्नमेंट व्हीकल में जाते हैं तो आपको वहाँ पे किराया नहीं दिया जाएगा। ठीक है, डीए ज़रूर दिया जाएगा लेकिन वहाँ पे आपको किराया बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। अब मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है जो बस के माध्यम से जा रहा है, ट्रेवलिंग मोड ये हो गया बस।
तो यहाँ पे हमने इसको भर दिया है बस। उसके बाद में ऊपर आप देख रहे होंगे हमने डेट भी भर दी है, उसके बाद में टाइम भी भर दिया है कहाँ के लिए जा रहे हैं। और उसके पश्चात यहाँ पे आपको कौन सी स्टेट की ओर जा रहे हैं, जैसे कि हम राजस्थान में जा रहे हैं, राजस्थान से बाहर जा रहे हैं तो अन्य स्टेट में भी आप कर सकते हैं, अदर स्टेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में डेस्टिनेशन सिटी टाइप, किस प्रकार की सिटी है, वो स्टेट कैपिटल है, अदर प्लेस इन स्टेट है तो अदर प्लेस इन स्टेट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपके जो टिकट लिया, टिकट नंबर है तो यहाँ दे सकते हो, और अदर स्टेट करते ही या अदर प्लेस इन स्टेट करते ही वो टैक्सी किराया ऑटोमेटिक आने और जाने का हो जाता है। उसके बाद में उस स्थान, जिस स्थान की ओर आप गए हो उस स्थान की दूरी कितनी है, दूरी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दूरी जैसे कि हम यहाँ पे दे दें 115 किलोमीटर, ठीक है। तो जितनी दूरी पर जा रहे हैं उतना आपको किराया यहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है। तो 115 है तो 115 रुपये आप यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आप यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि अदर एक्सपेंडिचर अगर हुआ है तो यहाँ पे उसका उल्लेख कर सकते हो, अन्यथा आप इसको आप खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद में रिमार्क, आप किस उद्देश्य से गए हैं, तो यहाँ जैसे अटेंड मीटिंग हम करते हैं, तो ये हो गया अटेंड मीटिंग, ठीक है। अटेंड मीटिंग BLO या फिर ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको देख रखा है चेक टोटल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे टोटल कितना आपका किराया एक दिन का बनता है वो आप सब आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे DA अमाउंट है वो अभी नहीं आएगा, क्योंकि जब आपकी जर्नी 12 घंटे से ज़्यादा हो जाएगी तो उसके बाद भी आप DA का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आता है डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। उसके पश्चात अब आपको आते समय की जर्नी आपको इंटर करनी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो DA अमाउंट है वो ऑटोमेटिक कब आ जाएगा, जब आपकी 12 घंटे की वापस जर्नी हो जाएगी। 12 घंटे से पहले अगर आप जर्नी को ख़त्म करते हैं तो आपको DA नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार से अब आपको वापस भरना है उसी तिथि को, जैसे कि जिस तिथि को हम गए थे, तो ये हो गया हमारी तिथि। उसके बाद में हम 7 बजे यहाँ से रवाना हुए थे, 9:30 बजे पहुँचे थे। तो वापस इस प्रकार से आपको दिखाना है ताकि वापस जब आओ तो 7 बजे के बाद आपको पहुँचना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे कि 6 बजे यानी 18 बजे वहाँ से रवाना हुए। और कहाँ के लिए आए हैं, तो ये हो गया हम, ठीक है। उसके बाद में सेम डेट, और उसके पश्चात हम जो पहुँचे हैं वो पहुँचे हैं 19:30 पे। 19:30 का मतलब 7 के बाद में पहुँच रहे। इस स्थिति में हमारा जो DA है वो जितना बनता है आपकी बेसिक के अनुसार वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जैसे इसको एंटर किया, जैसे कि बस कर दिया, उसके बाद में अदर प्लेस इन स्टेट किया, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे DA अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी कर्मचारी को DA है वो 500 रुपये का भुगतान किया जाता है। और निर्भर करता है आपका बेसिक क्या है। जैसे हमारा बेसिक 49,900 है तो ऐसी स्थिति में 500 रुपये पूरा मिलता है। अगर किसी आपकी बेसिक कम है तो आपको कम DA दिया जाएगा, ठीक है। उस स्थिति में यहाँ पे आप देख रहे होंगे हम पहले ही यहाँ पे कर चुके हैं। उसके बाद में डिस्टेंस जो पहले हमने दिखाई थी वो की वो डिस्टेंस यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे 115 हो गई। और उसके बाद में यहाँ पे फेयर है वो हम दिखा देते हैं, तो जितने किलोमीटर आप जा रहे हैं उतना का फेयर आपको दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अब आप यहाँ पे जैसे रिमार्क में हम पहले ही कर चुके, यहाँ लिखना चाहो तो अटेंड मीटिंग भी कर सकते हो, अन्यथा आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में चेक टोटल पे क्लिक करेंगे तो हमारा DA और जो किराया वो सब मिलकर ये हमारा बिल है वो एक तैयार हो चुका। उसके बाद में हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आ गया डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो एक बिल हमारा तैयार हो चुका एक जर्नी का। इसी प्रकार से आप अगर दूसरा बिल बनाना चाहो तो एक ही बिल में सारे के सारे बिल बना सकते हो। आप एक बिल में कि जितनी भी जर्नी अगर आप एंटर करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारा काम अब आपका हो चुका है। उसके बाद में आपको जाना है एग्जिट पे, और एग्जिट पे जाओगे तो उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया जाता है उसके बाद में आप सूट TA, और यहाँ पे आ गया TA मेडिकल एनेक्सर, ठीक है। ये आपको कर देना है डाउनलोड, ठीक है। ये आपको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे आप TA मेडिकल और TA बिल हो गया। और उसके पश्चात यहाँ पे आप देख रहे होंगे अलग अलग बिल यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। तो हमने आज जो 23 तारीख की डेट में बनाया है उसका हम एनेक्सर यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हैं वो दिखाई देगी। और यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे आपकी जर्नी से संबंधित सारी डिटेल्स आ गई। और डिटेल्स आने के बाद में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप अपने साइन कर लीजिए। और साइन करने के बाद में इस कॉपी को, वीडियो एनेक्सर कॉपी को आप कहाँ ले जाओगे,
ERO कार्यालय में, आपका संबंधित विधानसभा क्षेत्र उसका SDM ऑफिस है, वो आपका ERO कार्यालय होता है। उस ERO कार्यालय में इस प्रति को जमा कर दीजिए। आपका जितना TA है, जितने भी बिल है वो एक साथ बना लीजिए। उसके बाद में इसको आप कॉपी करके नीचे यहाँ पे साइन अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके साइन होंगे। नियंत्रण अधिकारी प्रति हस्ताक्षर है वो संबंधित ERO के माध्यम से किए जाते हैं, क्योंकि अगर आप DDO को भेजते तो संबंधित DDO करता, और अगर आप ERO को भेज रहे तो ERO के माध्यम से ये साइन होंगे, और उसके बाद में ये बिल है वो ऑनलाइन जनरेट होके आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर आप BLO है तो आसानी से आप अपना TA बिल जनरेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।